हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में पार्टनरशिप क्लास लेकर आया हूं, साझेदारी। ये आज का जो क्लास है 4th क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 क्लास दे चुका हूं, जिसमें टाइप संख्या 1 से लेके 6 तक मैं आप लोगों को सोल्यूशन पूर्ण रूप से दे चुका हूँ। आज के क्लास में टाइप संख्या 7 और 8 क्लास चलेगा, ठीक है। टाइप संख्या 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, यानी अर्थात निकाल लिया। 10 माह बाद 3800 रुपया के कुल लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर मेंस और प्री के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाने का रूल्स देखिए किस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि ए और बी आपका 2 व्यक्ति है, ठीक है, और दोनों आपका बिजनेस शुरू किया पार्टनरी पे, जिसमें पूंजी जो आपका लगाया गया है, पूंजी का जो अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है। तो आप यहाँ 4:5 को लिख दीजिए, ठीक है। अब कहता है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो ये 3 माह तक आपका 4 रुपया लगाया रह गया, और 3 माह के बाद 4 का 1/4 भाग, तो 4 रुपया का 1/4 आप निकालिएगा, तो अर्थात एक भाग वापस ले लिया। तो आपका 3 भाग तो लगा हुआ रह गया धन, तो एक भाग वापस ले लिया, तो 3 भाग आपका शेष टोटल जो आपका चला 10 माह तक। तो 3 माह तक आपका 4 रुपया लगा रह गया, और 3 महीना के बाद आप 1 रुपया निकाल लिए, तो 3 रुपया आपका पूंजी लगा हुआ रह गया बिजनेस में। तो कितने माह तक, तो 7 माह तक। तो 7 और 3 आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। अगला बी का क्या कहता है कि 3 माह तक 5 भाग लगावेगा, और उसके बाद 5 का 1/5 भाग, यहाँ 5 का 1/5 निकालिएगा, तो 5 का 1/5 निकालिएगा तो आपका आएगा एक भाग वापस ले गया, तो अर्थात 4 भाग आपका लगा हुआ रह गया। तो शेष कितने महीने तक, 7 महीने तक। ये हो जाएगा आपका 4×3 12, और ये आपका 7×3 21, ये 5×3 15 और 7×4 28। 21 और 12 को जोड़िएगा तो ये आपका 33 हो जाएगा, और 8×5 13, और 2×1 3×1 4 43, 33:43 आपका रेशियो में आएगा। इसमें से टोटल जो आपका लाभ होता है 10 मंथ बाद 3800, तो बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए, जिसको निकालने के लिए रहता है उसको ऊपर हम लोग लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, 4 3 7 76 गुने 3800 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि 38 से अगर 76 को काटते हैं तो 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 38 से कम 38 आपका हो जाएगा, 38 दूनी 76 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 50 बार में, 43 गुने 50 करें 0, 5×3 के 15, और आपका 5×4 के 20 और 21। आपका आंसर जो होगा 2150 रुपया होगा। यानी टाइप संख्या 7 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2150 आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे आसान तरीका बनाने का यही है, आप रेशियो का रूल पकड़िए और बनाइए आराम से ऐसे क्वेश्चन। कितना लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसका सोल्यूशन ईजी में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से पूछ रहा है। कहता है कि एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और शेष धन सी पूरे समय के लिए लगाता है, और 4600 रुपया का लाभ में बी तथा सी के भाग का अंतर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप रेशियो निकालिए पूंजी का। देखिए किस प्रकार से बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लिया जाए आपके पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है, ठीक है। ए और बी है। ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, ठीक है, और बी जो है 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और सी जो है शेष जो धन लगाएगा पूरे समय के लिए लगाएगा। तो सबसे पहले आप शेष निकालिएगा। तो शेष निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 1 में से इन दोनों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/3, 1/6 और 1/3 को हम जोड़ दिए और 1 में से घटा दिए, तो 1 माइनस दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 1 6 कम 6 3 दूनी के 6, तो 1/3/6 यानी हाफ। 1 में से हाफ जाएगा तो आपका हाफ बचेगा, 1/2 धन बचेगा।
तो 1/2 धन जो लगेगा शेष की जगह पर 1/2 धन पूरे समय के लिए। अब आप देखिए कि 1/36 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो 36, 9, 2 का एलसीएम आप निकाल दीजिए, यानी जो आपका रेशियो दिया गया है बट्टा उसको आप डायरेक्टली रेशियो बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 36, 9, 2 का एलसीएम 36 होगा ना, 36 से कम 36, 9 चौके 36, 18 दूनी के 36, यानी 1:4:18 होगा। उसमें से आपका जो लाभ होता है 4600 होता है। तो बी और सी के भाग का अंतर, तो बी आपका ये है और सी आपका है, दोनों में कितना का अंतर है? तो 18 और 4 में अंतर आप देखिए, तो अंतर जो आपका हो जाएगा 12 का होगा, क्योंकि 12, 4, 18 हो जाएगा, सॉरी 14 का अंतर होगा, 14, 4, 18 होगा, ठीक है, 14 का अंतर होगा। तो अंतर बट्टा टोटल 18, 4 और 1 को जोड़िए, तो 18 और 4 आपका हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा, और गुने आपका 4600, 23 दूनी 46, 200 बार में, और 14 दूनी के 2800, यानी जो आपका अंतर हुआ बी और सी का 2800 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन से उम्मीद भी कीजिए एग्जाम में आता भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन का आंसर खुद से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप संख्या 7 का। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और पूंजी का अनुपात जो आपका है 3:5 है। यदि 1 साल के अंत में 2400 रुपये का लाभ होता है तो बी जो है, बी को ए से कितना धन अधिक मिला? तो बी को ए से कितना अधिक मिल रहा है? तो 5 और 3 में आपका 2 का अंतर है, 2 रुपये अधिक मिल रहा है। 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, और गुने आपका 2400 हो जाएगा, 8 के 2400, तो आंसर हो जाएगा आपका 600 रुपया अधिक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 600 अधिक मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप संख्या 8 का। टाइप संख्या 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन लगाया। किरण ने नंदन से तिगुना धन नंदन से दुगने समय के लिए लगाता है, निवेशित करता है। यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपये मिलता हो तो लाभ ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यापार में 2 पार्टनर है और उस पार्टनर का नाम है किरण और नंदन। तो सबसे पहले आप किरण और नंदन को लिख दीजिए, नंदन को लिख देते हैं। यहाँ कहता है क्वेश्चन, किरण ने नंदन से तिगुना धन लगाता है। तो अगर नंदन 1 रुपया लगाएगा तो किरण आपका 3 रुपया लगाएगा, क्योंकि किरण जो है नंदन से तिगुना धन लगाता है और नंदन से दुगने समय के लिए। अगर किरण मान लिया जाए कि 1 समय के लिए लगाता है तो ये दुगना समय के लिए लगाएगा। तो दोनों का जो रेशियो आएगा आपका तो 6:1 का होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 मिलता है, तो आप यहाँ नंदन का रेशियो देख रहे हैं, 1 का रेशियो है, तो 1 बराबर आपका 4000 रुपया हो जाएगा। तो कुल लाभ पूछा गया है, कुल लाभ, तो ये 6 और 1 को जोड़ दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता किरण को कितना मिलता तो 6 बराबर क्या हो जाता? तो 6 और 1 कितना होगा? 7। तो 7 बराबर 7 28, 28,000 रुपया आपका टोटल लाभ होगा। एक बार फिर से देखिए, किरण का जो धन है नंदन से तिगुने समय के लिए, तिगुना है और दुगने समय के लिए, तो धन को हम 1 माने हैं तो तिगुना के लिए 3 हो जाएगा, और समय को 1 माने हैं तो दुगना है, तो 6:1 हो गया। यदि नंदन को साल भर में 4000 रुपये लाभ मिलता है तो कुल लाभ आपका हो जाएगा 6 और 1 7, यानी 28,000 टोटल लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है टाइप संख्या 8 का। 2 को देखिए ध्यान से। 2 कह रहा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी है लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो तो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है। तो बताएं कि ए की पूंजी ज्ञात करें। सबसे पहले आप यहाँ माइंड में लगाइए, यहाँ जो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये जो लाभ हो रहा है, 1100 जो लाभ है कुल पूंजी का 1/10 भाग है। तो ध्यान दिए थोड़ा सा, कुल पूंजी का 1/10 भाग जो है आपका लाभ होता है 1100, तो 1 बराबर निकालिएगा तो आपका 11,000 आ जाएगा। टोटल लाभ कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। उसमें से एक की पूंजी कितना है? टोटल पूंजी आपका 11,000 होगा, क्योंकि कुल पूंजी का 1/10 बराबर 1100 दिया गया है,
तो ये 10 आपके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल पूंजी बराबर कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। ठीक है। अब बी की पूंजी ए से, तो सबसे पहले आप बी, ए और सी कंपेयर करना है, तो एक सीध में लिखिए। कहता है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी है, बी की पूंजी जो है ए की पूंजी से दुगना है। ठीक है। लेकिन सी की पूंजी से तिगुना है, यानी बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी, लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। सी की पूंजी से कितना गुना है, तिगुना है। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, लेकिन ये आपका आधा हो, 3/2 हो जाएगा। इसलिए अच्छा है सबसे पहले ऐसा कोई टर्म मानिए ताकि इससे दुगुना रहे और इससे तिगुना रहे। तो अगर हम इसको 6 मानते हैं, अब इसको हम मानते हैं 3, क्योंकि 3 का दुगना आपका 6 हो जाता है, और इसको हम 2 मानते हैं, तो 2 के दुगना कितना हो जाएगा, 2 के तिगुना 6। तो आप देखें कि ए का जो धन है, बी का धन है, ए से दुगना है और सी से आपका तिगुना है। तो जो रेशियो होगा 6:3:2 का होगा। ठीक है। इसमें से किसका पूछा गया है, ए की पूंजी पूछा गया, क्या होगा। तो ए आपका किस रेशियो में है, तो ए आपका 3 का रेशियो में है। तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए का निकालने के लिए तो 3 को ऊपर कर देंगे, और 2 और 3 5 और 6 11, और गुने टोटल आपका पूंजी था कितना, 11,000। 11 से काटेंगे 1,000 बार में, और 1,000 गुने 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। तो ए की पूंजी निकालने के लिए बोला गया था, तो ए का पूंजी कितना आंसर होगा, 3,000 रुपया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसे राम, श्याम तथा मोहन ने मिलकर 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक लगाया तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया, तो 5900 रुपया के लाभ में आर का हिस्सा बताना है। तो ऐसे अगर कंपेयर वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है, तो आप सबसे पहले जो जिन जिन व्यक्ति का चर्चा है उसका आप टोटल एक सीध में लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है राम और श्याम और मोहन ने टोटल मिलकर 5900 रुपये लगाया। कुल जो धन आपका दिया गया है, टोटल धन जो कुल धन आपका है 5900 रुपया है। ठीक है। यहाँ जो कह रहा है कंपेयर करने के लिए कि राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक लगाया, तो राम ने जो श्याम से 500 रुपया अधिक लगाया। ठीक है। राम ने श्याम से 500 अधिक लगाया तथा श्याम ने मोहन से 300 अधिक लगाया, तो श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया। ठीक है। तो सबसे आसान उपाय है कि अगर मोहन को हम x मानते हैं, तो श्याम का हिस्सा x + 300 हो जाएगा, और इसका हिस्सा हो जाएगा x + 800। अब तीनों का कुल धन आपका दिया गया है 5900 रुपया, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़िएगा तो x + 800 और x + 300 और x बराबर आपका 5900। तो x आपका 3x हो जाएगा, और 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा, और उन्हें 5900 हो जाएगा। तो 5900 में से 1100 घटा दीजिए, तो 9 में से 1 जाएगा 8, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो x बराबर 16×3 = 1600 हो जाएगा। 4800 में 3 से डिवाइड जाएगा तो 1600। ये आपका 1600 और प्लस 800 यानी 00 आपका हो जाएगा। तो 8 और 6 14 और 1 24, 2400 रुपया। और यहाँ 16 3 1900 रुपये ये लगावेगा, और ये अब लगाएगा 1600 रुपया। तो रेशियो निकालिएगा आपका, तो 24:19:16 का आएगा। ठीक है। अब इसमें से टोटल लाभ आपका हो रहा है 590 रुपया, तो आर का हिस्सा निकालना है। तो आर का मतलब, कहने का मतलब क्या है, आर मतलब राम का हिस्सा निकालना है। तो राम आपका किस रेशियो में है, 24 की रेशियो में। तो आर बराबर आप निकाल दीजिएगा, तो 24 ऊपर चला जाएगा, और सभी को जोड़ दीजिए। तो 6 और 9 15, 15 और 4 आपका 19, बैलेंस 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 2 5, और गुने कितना हो जाएगा 590। 10 बार में कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आर का जो राम का जो हिस्सा होगा 240 रुपया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, A B C किसी कारोबार के लिए
47,000 रुपया के अंश दान देता है। किन आदमी है? ए है, बी है और सी है। कुल जो अंश दान आपका है 4800 रुपया का, सॉरी 47,000 का है। ठीक है। ए ने बी से 7,000 रुपया अधिक लगाया, ए ने बी से 7,000 रुपया अधिक लगाया और बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। ठीक है। यदि कुल लाभ जो है, कुल लाभ जो आपका है वह है 94,000, तो उसमें से बी को कितना मिलेगा? जस्ट क्वेश्चन अभी जैसे सोल्व किए क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर डायरेक्ट रूप से आपको बनाना है और ट्रिक से अगर बनाना है तो क्या कीजिए कि एक्स बी डॉट मानिए, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 12,000 आएगा। तो 47,000 में से सबसे पहले 12,000 को घटा दीजिए आप, तो डिफरेंस निकालिएगा तो 5 एक 35,000 बचेगा। ठीक है। और 35,000 को 3 हिस्सा करना है आपको। ठीक है। 35,000 का 3 हिस्सा, तो 3 से डिवाइड दीजिएगा इसको। टोटल आपका 47,000 था, 7,000 और 5,000 आपका है, 7 5 12,000 हो जाएगा। तो 47 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा 35। तो 35 का 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 3 एकम 3 आपका हो जाएगा और 3 एकम 3 भी हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 18 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 6 18, यानी इसी प्रकार से आपका कैंसिल होते होते ए बी सी का हिस्सा निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप बी का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, होमवर्क। आज का होमवर्क आपका इस प्रकार से है। कहता है कि 2 मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया और 2500 रुपया पूंजी निवेश करते हैं। ये व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो प्रत्येक को कितना कितना धन मिलेगा? आपका पहला ऑप्शन है 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 350, 450, 540, 260। यानी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको आंसर बी आता है तो आप सिर्फ बी लिखिएगा, अगर सी आता है तो सी लिखिएगा, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।